वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये जो लिस्टिंग वाला हमारा सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसमें यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वाले सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मत करिए। हर एक वीडियो को जो पहले हम अपलोड कर चुके हैं उन हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो एकदम कोर फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। इसके बाहर शायद ही कुछ आपको देखने को मिले एग्जामिनेशन में, सब कुछ आपका यहीं पर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने वायनाड का ये जो आपका लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हमने 1802 तक वाली कवर अप कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बैटल से। ये है आपकी बैटल ऑफ अस्सेह। अब ये 1803 में लड़ाई हुई थी ये, और अस्सेह में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। अब यहाँ पर जो वॉर्स हैं वो किसके बीच में देखने को मिलेंगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। इसके बाद दिल्ली की लड़ाई की बात करें, 1803 में ये हुई। कहाँ? दिल्ली में। ये भी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में। इसके बाद ये जो आप लड़ाई देख रहे हैं तिसवारी की लड़ाई, ये 1803 की, ये आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर हुई ये? तिसवारी में। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में ये लड़ाई हुई। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो ये है आपका कैप्चर ऑफ गाभिलगढ़। अब ये कब का है? आपका 1803, और ये गाभिलगढ़ में हुई। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य, जैसा अभी हमने देखा भी है कि ये जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं किस किस के बीच में हुई हैं, एक तरफ है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ है मराठा साम्राज्य। इसके बाद अगली है आपकी फर्रुखाबाद की लड़ाई। अब ये कब हुई? आपकी 1804 में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठा एम्पायर है उसके बीच में। इसके बाद डींग किले की घेराबंदी, ये आपकी 1804 में ही, और ढींग जो फोर्ट था वहाँ पर। इसके बाद दिल्ली की घेराबंदी की बात करें तो ये आपकी 1804 में दिल्ली में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में। फिर भरतपुर की लड़ाई की बात करें तो 1805 में ये हुई, और सिमिलरली किसके बीच में? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आगे हम बात करें तो अगला ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी कुरुचिया विद्रोह। ये जो कुरुचिया विद्रोह ये हुआ कब? आपका 1812 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वायनाड में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कुरुम्बा जनजाति इनके बीच में। ठीक है, कुरुचिया और कुरुम्बा जो ट्राइब्स थी इनके बीच में ये पूरी जो लड़ाई थी ये हुई थी। इसके बाद आगे हम बात करें तो अगली जो है यहाँ पे वो है आपकी खड़कों या फिर खड़की का युद्ध। ठीक है, अब ये खड़की का युद्ध ये कब हुआ? आपका 1817 में। कहाँ पर? खड़की में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य एक बार फिर आमने सामने आ गए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका पहला एंग्लो अफगान युद्ध, ये 1842 में हुआ अफगानिस्तान में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान का अमीरात दोस्त मोहम्मद। ठीक है,
इसके बाद आगे हम देखें तो ग्वालियर अभियान 1843 का ग्वालियर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। इसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पर बात होगी किसकी, ग्वालियर अभियान की 1843 का है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ सकती हैं, इसलिए 2-3 बार इसको देखना बेहद ज़रूरी है। ग्वालियर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य, फिरोज शाह की लड़ाई, ठीक है, फिरोज शाह की लड़ाई ये कब हुई आपकी 1845 में, कहाँ, फिरोज शाह में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें है आपकी मुदकों की लड़ाई, ये 1845 की मुदकी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। अब ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पर सिख एम्पायर के साथ चल रही है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, अगली है आपकी अलीवाल की लड़ाई। ये 1846 में अलीवाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर। इसके बाद सोबराय की लड़ाई, ये 1846 में सोबराय में अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर। फिर रामनगर की लड़ाई की बात करें 1848 रामनगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच। इसके बाद चिलियावाला की लड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 1849 की है, इसको एज इट इज़ आप याद रखिएगा। ये चिलियावाला सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद गुजरात की लड़ाई की बात करें तो ये भी आपकी किस किस के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर, कहाँ पर, गुजरात में 1849 में। इसके बाद मुल्तान की घेराबंदी, अब यहाँ से चीज़ें बदली हैं, सिख एम्पायर यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म है। इसके बाद अलग अलग अब लड़ाइयाँ शुरू हुई। मुल्तान की घेराबंदी 1849 में मुल्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुल्तान के बीच में। इसके बाद आगरा की लड़ाई 1857 आगरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय विद्रोही। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ओंग का युद्ध, इसको ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1857 ओंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो विद्रोही कंपनी के सैनिक थे उनके बीच। इसके बाद बादली की सराय की लड़ाई 1857 बादली की सराय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय विद्रोही। इसके बाद कानपुर की दूसरी लड़ाई 1857, ये सारी लड़ाइयाँ वो हैं जब एक तरफ विद्रोही सैनिक थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय सैनिक। इसके बाद दिल्ली की घेराबंदी 1857 दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य और भारतीय विद्रोही। इसके बाद आगे हम देखें नेक्स्ट लड़ाई हुई आपकी नजफगढ़ की लड़ाई 1857 नजफगढ़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय विद्रोही। इसके बाद कानपुर की घेराबंदी 1857 कानपुर नाना साहेब की जो सेनाएं थीं विद्रोही कंपनी के सैनिक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है आपकी किंतूर की लड़ाई, ये ज़रूर याद रखिएगा 1858 की किंतूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय विद्रोही के बीच में। इसके बाद लखनऊ पर कब्जा 1858 में लखनऊ, ठीक है। भूटान युद्ध की बात करें 1865, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है, ये भूटान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर 1888 हजारा अभियान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हजारा अभियान। अब ये 1888 में हजारा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और काला ढाका की जनजातियाँ। इसके बाद सारागढ़ी की लड़ाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूवी ही इसके ऊपर आ चुकी है 1897 सारागढ़ी, एक तरफ पश्तून ट्राइब और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद मलकंद की घेराबंदी 1897 मलकंद ब्रिटिश इंडिया और पश्तूनों के बीच में। इसके बाद प्रथम
मोहम्मद अभियान, अब ये 1898 का पेशावर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखें तो ये है आपका थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद ही रखना है आपको इसको। 1919 इसमें भारत और अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र था वहाँ पर हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान का अमीरात। इसके बाद दूसरा मोहम्मदन अभियान, ये 1935 में पेशावर, ईस्ट इंडिया कंपनी और मोहम्मदन के बीच में। इसके बाद अराकान अभियान, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1942-43 1943, अराकान जापान का साम्राज्य और ब्रिटेन और ब्रिटिश भारत। इसके बाद इम्फाल की लड़ाई, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1944, ये ज़रूर आपको याद रखना है, ये आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए। इम्फाल ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत और एक तरफ जापान का साम्राज्य। इसके बाद पोकोकू और इरावदी नदी के संचालन की लड़ाई, 1945, पोकोकू, ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत और जापान का साम्राज्य। सो दोस्तों ये सारी लड़ाइयाँ थीं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया है, उनको आप ज़रूर याद रखें, कहीं अलग से उसको नोट डाउन करके रख लीजिए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करिए, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आएगा या फिर आपको ईयर और वो इवेंट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर इस वाले सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।